माननीय मंत्री जी का सोच है कि झारखंड में पर्यटन बढ़े। सुंदर टूरिज्म एक बहुत बड़ा आज उद्योग है। स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक को भी उस प्राधिकार में उनका भी नाम जोड़ा जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर क्षेत्र के चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, पर्यटन में उसमें एक सदस्य विधायक रहेंगे, अपना कुछ सुझाव देंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? इसमें प्राधिकार के बेहतर कार्य संचालन के लिए सरकार अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखेगी और जो भी स्टेक होल्डर होंगे उनको सरकार नामित करने का प्रयास करेगी। अन्य सदस्यों को विभाग के द्वारा नामित किया जाएगा के स्थान पर अन्य सदस्यों को नामित अनुपातिक आधार पर किया जाए, विभाग के द्वारा नहीं। प्रभारी मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। प्रभारी मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 दिनांक 2 अगस्त 2023 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के अधिसूचित होने के कारण निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानदंडों एवं प्रक्रिया में परिवर्तन होने के आलोक में मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन विधानसभा से पारित सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक सभा द्वारा वापस लिया जाए। प्रश्न यह है कि दिनांक 2 अगस्त 2023 को सभा द्वारा यथापारित सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन वापस लिया जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। मान्यवर, आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 जो दिनांक 2 अगस्त 2023 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय को सहमति प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के अधिसूचित होने के कारण निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के मानदंडों एवं प्रक्रिया में परिवर्तन होने के आलोक में मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन विधानसभा से पारित आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 सभा द्वारा वापस लिया जाए। प्रश्न यह है कि दिनांक 2 अगस्त 2023 को सभा द्वारा यथापारित आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन वापस लिया जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2000। माननीय मंत्री उच्च तकनीकी शिक्षा जी। मान्यवर, जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 दिनांक 21 मार्च 2023 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के अधिसूचित होने के कारण निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानदंडों एवं प्रक्रिया में परिवर्तन होने के आलोक में मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन विधानसभा में पारित जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 सभा द्वारा वापस लिया जाए। प्रश्न यह है कि दिनांक 21 मार्च 2023 को सभा द्वारा यथापारित जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन वापस लिया जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। मान्यवर, शाइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 दिनांक 20 दिसंबर 2023 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृत सहमति प्रदान करने हेतु भेजा गया था। झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के अधिसूचित होने के कारण निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानदंडों एवं प्रक्रिया में परिवर्तन होने के आलोक में मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन विधानसभा से पारित
शाइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 सभा द्वारा वापस लिया जाए। प्रश्न यह है कि दिनांक 20 दिसंबर 2023 को सभा द्वारा यथा पारित शाइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन वापस लिया जाए। जो इसके पक्ष में है वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025। प्रभारी मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मान्यवर, मैं इसे प्रस्तावित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 पर विचार हो। एक छोटा सा आग्रह और है मान्यवर, अध्याय 2 में उल्लिखित एक प्रबंध निदेशक टंकन त्रुटि है, निदेश हो गया, निदेशक पढ़ा जाए। और दूसरा एक और लिपिकीय त्रुटि है मान्यवर, अध्याय 11(2) की धारा 4 की उपधारा 8(3) झ में अंतिम पंक्ति यथा विनिर्दिष्ट नगरपालिका के कमिश्नरों की शक्तियों के जगह सक्षम प्राधिकार की शक्तियां होंगी। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का 2 प्रस्ताव आया है। माननीय सदस्य राज सिन्हा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा श्री नवीन जायसवाल अपना विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है अध्यक्ष महोदय कि उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक को भी उस प्राधिकार में उनका भी नाम जोड़ा जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यह सदन में अध्यक्ष महोदय अनेकों महत्वपूर्ण संशोधन लाए जाते हैं और अक्सर देखा जाता है अध्यक्ष महोदय कि उन संशोधनों में या प्रतिभागियों में स्थानीय जनप्रतिनिधि या विधायकों की भूमिका नहीं रहती है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा सरकार मान लेती है कि हमारे जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, लगता है अध्यक्ष महोदय कि सारे चीज़ों की जानकारी उन्हीं को है। और इसलिए चूंकि हम लोग क्षेत्र से लगातार जुड़े रहते हैं अध्यक्ष महोदय, लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों की जानकारी होती है। जैसे हमारे जिले में अध्यक्ष महोदय मैथन डैम है, पंचेत है, हमारे यहाँ धनबाद विधानसभा के अंदर अध्यक्ष महोदय भटिंडा फॉल है अध्यक्ष महोदय। यह भटिंडा फॉल तो अध्यक्ष महोदय काफी समृद्धशाली फॉल था अध्यक्ष महोदय। वहाँ दूसरे राज्यों से, खास करके बंगाल से लोग आते थे, वहाँ फिल्मों की शूटिंग होती थी। लेकिन अभी उसकी दुर्दशा हो गई अध्यक्ष महोदय। रोज हर साल कम से कम 5-10 लोग वहाँ डूबते हैं। गंदगी का अंबार है। मैंने पहले भी अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किया था कि वहाँ अगल बगल के गांव में ग्रामीण वहाँ गोताखोर हैं जो लोगों के डूबने पर वहाँ पे उनको जाल जाके वहाँ से कूद के निकालते हैं, तो उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको आधुनिक संसाधनों से लैस किया जाए अध्यक्ष महोदय। उनको कुछ सरकार मानदेय दे दे कि वहाँ से लेके पूरे धनबाद में कहीं कोई तालाब में डूबा, यहाँ तक कि मैथन डैम में भी अगर डूबने की घटना होती है तो हमारे भटिंडा के अगल बगल के ग्रामीण जो हैं वो जाते हैं उनको निकालने के लिए, तो सरकार वो सुविधा दे। तो अध्यक्ष महोदय, या अन्य जो पर्यटन जो हमारे यहाँ खदान है, ओपन माइंस है, अबेंडन है अध्यक्ष महोदय, तो हम उसका भी वो सौंदर्यीकरण करके वहाँ भी कर सकते हैं। या एडवेंचरस हमारे जो मैथन में इस सब में है, एडवेंचरस खेल का भी हम आयोजन कर सकते हैं। तो टूरिज्म को अध्यक्ष महोदय हम पर्यटन को एक उद्योग की तरह बढ़ावा कर सकते हैं। इससे राज्य का नाम भी होगा, हमारा औद्योगिक विकास में भी मदद मिलेगा अध्यक्ष महोदय,
और यह काफी जो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जो बाहर बाहर अध्यक्ष महोदय हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, जब वहाँ के सीन सीनरी, वहाँ के पहाड़ियों को, वहाँ के जलाशयों को देखते हैं तो कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा समृद्ध इस क्षेत्र में भी अगर हम काम करें अध्यक्ष महोदय, तो इससे ज्यादा समृद्ध हमारा यह राज्य झारखंड है, जहाँ की एक से एक अनेकों पर्यटन स्थल है। हमारे धनबाद में अध्यक्ष महोदय टुंडी के पहाड़ियों में ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर जगह है अध्यक्ष महोदय, इतनी अच्छी अच्छी जगह है, साइट्स है अध्यक्ष महोदय, जहाँ कि हम सनसेट और सनराइज भी देखने जा सकते हैं। तो ये हम लोगों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों का अध्यक्ष महोदय उसका ज्यादा मालूम रहता है, और पदाधिकारी तो अध्यक्ष महोदय आजकल कल्चर आप ही जानते हैं, घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, क्षेत्र में घूमना उड़ना तो बहुत कम होता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा इसमें एक यह सुझाव होगा, माननीय मंत्री जी सदन इस पर विचार करें कि इसमें यह संशोधन को स्वीकार किया जाए, इस पर प्रवर समिति को भेजा जाए अध्यक्ष महोदय इस विषय को लेकर के। नवीन जायसवाल जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन 2025, इसका संशोधन का उद्देश्य यही है कि झारखंड में जो पर्यटन की संभावना है और प्रकृति ने और ईश्वर ने झारखंड को जिस तरह का क्लाइमेट दिया है, जल जंगल जमीन, जो यहाँ पर सुंदरता है, ग्रीनरी है, यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैं भी उसी पक्ष में संशोधन डाला हूँ। इसमें कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। अगर क्षेत्र के चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, पर्यटन में उसमें एक सदस्य विधायक रहेंगे, अपना कुछ सुझाव देंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई रिजिड होने की बात नहीं है। माननीय मंत्री जी का सोच है कि झारखंड में पर्यटन बढ़े, सुंदर टूरिज्म एक बहुत बड़ा आज उद्योग है, देश विदेश में लोग टूरिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं। तो माननीय विधायकों को जिस क्षेत्र के उनका क्षेत्र है, उनको एक सदस्य के रूप में नामित करने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि और सुंदर ढंग से पर्यटन और विकसित हो। यही मेरा एक सुझाव है अध्यक्ष महोदय। प्रभारी मंत्री। दोनों माननीय सदस्यों के वक्तव्य को बहुत गंभीरता से हमने सुना। वास्तव में भटिंडा फॉल की जिस गंदगी या झारखंड के पर्यटक स्थलों की जिस गंदगी अव्यवस्था की बात राज सिन्हा साहब कर रहे थे, उन्हीं चीजों को सुधारने के लिए एक पर्यटन प्राधिकार संशोधन विधेयक लाया गया मान्यवर। वहां एक प्रशासनिक इकाई के गठन का प्रस्ताव है और उस प्रशासनिक इकाई के द्वारा उस पर्यटन क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो मसले साफ सफाई के हों, चाहे वो मसले वहां की सुरक्षा से जुड़े हों, चाहे वो मसले वहां के अतिक्रमण के हों। और उस इकाई को ये शक्तियां हैं कि वो अपने क्षेत्र में आने वाले वाहनों से, अपने क्षेत्र में आने वाले अन्य चीजों से कर वसूल सकेगी और उस कर से अपने क्षेत्र के बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था कर पाएगी। रह गया सवाल जो माननीय दोनों ही सदस्यों ने कहा, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अध्याय 2 की धारा 4 की उपधारा 3 के खंड 3 में जो संशोधन हम लोगों ने डाले हैं, उसका अंतिम पारा स्पष्ट यह कहता है कि संबंधित जिले के उपायुक्त प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे। अगर किसी प्राधिकार के अंतर्गत 2 जिलों के क्षेत्र आएंगे तो क्षेत्रफल व सुगमता के आधार पर किसी एक जिले के उपायुक्त को अध्यक्ष व इसी प्रकार अन्य सदस्यों को विभाग के द्वारा नामित किया जा सकेगा। विभाग उस क्षेत्र के लिए जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनकी राय उस प्राधिकार को चलाए जाने के लिए महत्वपूर्ण है, उसको नामित करेगा। और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्राधिकार के बेहतर कार्य संचालन के लिए सरकार अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखेगी और जो भी स्टेक होल्डर होंगे उनको सरकार नामित करने का प्रयास करेगी। और मैं समझता हूं इसलिए ये चीजें इसमें एड्रेस की गई हैं, इसलिए संशोधन की या प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दे। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
प्रश्न यह है कि झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 02 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। खंड 2 की विधेयक के खंड 2 की तृतीय पंक्ति में शब्द प्रबंध निर्देशक के रूप में प्राधिकार से प्रभावित पंचायत द्वारा निर्मित कोऑपरेटिव द्वारा ही प्रबंध निर्देशक नामित किए जाएंगे को प्रतिस्थापित किया जाए। प्रभारी मंत्री। मान्यवर, ये एक प्रशासकीय प्राधिकार बनाने का विचार था जो पर्यटन क्षेत्रों के कुशल प्रबंधन का काम करेगा और निश्चित रूप से इसमें उपायुक्त की अध्यक्षता के अलावे हम लोगों ने प्रशासक के तौर पर एक राज्य प्रशासनिक सेवा के से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को नामित करने का प्रस्ताव किया है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जितना ज्यादा इस कमेटी का विस्तार होगा उतना ज्यादा इस कमेटी के कार्यकलापों में परेशानी आएगी। इसलिए एक छोटी कमेटी बनाई गई है जो कमेटी उस पर्यटन क्षेत्र के प्रबंधन का काम देखेगी और रह गया बात कि जो सुझाव आएंगे उन सुझावों को निश्चित रूप से हम लोग समाहित करेंगे और वैसे किसी भी सुझावों के लिए कमेटी के पदाधिकारी हैं, उस क्षेत्र के माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं और तमाम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग निश्चित रूप से उनके सुझावों को समाहित करते हुए इस कमेटी को बेहतर ढंग से चलाना चाहेंगे। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02 की तृतीय पंक्ति में शब्द प्रबंध निदेशक के रूप में प्राधिकार से प्रभावित पंचायत द्वारा निर्मित कोऑपरेटिव द्वारा ही प्रबंध निदेशक नामित किए जाएंगे को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 02 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 इस विधेयक का अंग बना। खंड 03 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 03 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इनके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 03 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 04 में 3 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? विधेयक के चतुर्थ पंक्ति के शब्द क्षेत्रफल व सुगमता के आधार पर पश्चात शब्द अनुपातिक आधार को प्रतिस्थापित किया जाए। प्रभारी मंत्री। बहुत स्पष्ट रूप से इसमें यह लिखा हुआ है, अगर किसी प्राधिकार के अंतर्गत 2 जिलों के क्षेत्र आएंगे तो क्षेत्रफल व सुगमता के आधार पर, क्षेत्रफल और सुगमता दोनों ही आधार माना गया है। किसी पर्यटन क्षेत्र का क्षेत्रफल यदि किसी जिले में ज्यादा बनता है तो वह भी एक आधार है और उस पर्यटन क्षेत्र से जिला मुख्यालय की दूरी को भी गणना करके उस जिले को के उपायुक्त को इसका सदस्य बनाने, अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव है। तो ये दोनों ही चीजें हम लोगों ने फ्लेक्सिबल रखी हैं। अनुपातिक आधार सिर्फ क्षेत्रफल को बाध्य करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां से उनके जिलों की दूरी दूसरे जिले से ज्यादा है। तो वैसी स्थिति में सरकार ने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से जो उचित होगा उसी जिले के उपायुक्त को इसका अध्यक्ष नामित किया जाएगा। मैं समझता हूं इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि विधेयक खंड 04 के चतुर्थ पंक्ति में शब्द क्षेत्रफल व सुगमता के पश्चात शब्द आनुपातिक आधार को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे?
अध्यक्ष महोदय, विधेयक के 5वीं पंक्ति के शब्द अन्य सदस्यों को विभाग के द्वारा नामित किया जाएगा के स्थान पर अन्य सदस्यों को नामित अनुपातिक आधार पर किया जाए, विभाग के द्वारा नहीं, को प्रतिस्थापित किया जाए। प्रभारी मंत्री। नामित सदस्यों के नामांकन का अधिकार विभाग को दिया गया है। माननीय सदस्य अनुपातिक आधार कह रहे हैं। अब ये अनुपातिक आधार का आधार क्या होगा, ये समझ से परे है। मेरा यह मानना है कि किसी पर्यटन क्षेत्र प्राधिकार के गठन में, जैसे हम बात करें पतरातू की, तो पतरातू के सफल संचालन के लिए विभाग वहां पर सदस्यों को नामित करेगा। उसमें उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, उस क्षेत्र के पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, जो कि उस कमेटी में अपनी राय देंगे और उस कमेटी के कामकाज की समीक्षा करेंगे। तो मेरा यह स्पष्ट मंतव्य है मान्यवर कि विभाग के द्वारा नामित करने के इस शब्द को बदला नहीं जा सकता है, इसलिए इनके संशोधन को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 04 की 5वीं पंक्ति में शब्द अन्य सदस्यों को विभाग के द्वारा नामित किया जाएगा के स्थान पर शब्द अन्य सदस्यों को नामित अनुपातिक आधार पर किया जाए, विभाग द्वारा नहीं, को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा एवं श्री नवीन जायसवाल अपना अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? सिन्हा जी, नवीन जी, एक ही था, हो गया। ठीक। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 4 की 6ठी पंक्ति के शब्द किया जाएगा के पश्चात शब्द संबंधित जिले एवं क्षेत्र के स्थानीय विधायक को इस प्राधिकार में सम्मिलित किया जाए को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 04 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड 04 इस विधेयक का अंग बना। खंड 05 एवं खंड 06 में कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 05 एवं खंड 06 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड 05 एवं खंड 06 इस विधेयक का अंग बना। खंड 07 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? खंड 7 की विधेयक के खंड 7 ग के पश्चात नया उपखंड घ निम्न रूप में जोड़ा जाए। प्राधिकार के सचिव, अध्यक्ष अथवा प्रबंध निर्देशक मुख्य ऑडिटर के रूप में माने जाएंगे। प्रभारी मंत्री। मान्यवर, अध्याय 2 की धारा 4 की उपधारा 4 के खंड 3 में जो संशोधन किया है हम लोगों ने, वह यह कहता है कि प्राधिकार के सदस्य, सचिव, अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक के सामान्य मार्गदर्शन के अधीन अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा। वह प्राधिकार की ओर से सभी प्रकार का धन प्राप्त करेगा और उसके लिए रसीद देगा और उसका समुचित लेखा रखेगा। लेखा रखना ही ऑडिट कराने के लिए आवश्यक विषय है। वह प्राधिकार की निधि से वेतन और भत्तों के भुगतान तथा प्राधिकार के खर्चा को पूरा करने के लिए धन निकालेगा। वह प्राधिकार के किसी आदेश को प्रमाणित करेगा। और जहां तक प्राधिकार के खर्चों या उनके लेखों के ऑडिट का सवाल है, तो संबंधित जिले के उपायुक्त इसके लिए सक्षम प्राधिकार है कि वो जब चाहें इसकी ऑडिट करा सकते हैं और प्राधिकार के आय व्यय के खर्चे को देख सकते हैं। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 07 ग के पश्चात नया उपखंड घ निम्न रूप में जोड़ा जाए। प्राधिकार के सचिव, अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक मुख्य ऑडिटर के रूप में माने जाएंगे। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
प्रश्न यह है कि खंड 07 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 07 इस विधेयक का अंग बना। खंड 08 से खंड 10 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 08 से खंड 10 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 08 से खंड 10 तक इस विधेयक का अंग बना। खंड 11 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी अध्यक्ष महोदय, खंड 11 की विधेयक के खंड 11 की 5वीं पंक्ति में शब्द नगर पालिका के कमिश्नरों की शक्तियां होंगी, जिसे भी माननीय मंत्री महोदय ने शुद्ध किया है कि सक्षम प्राधिकार की शक्तियां के स्थान पर शब्द प्राधिकार से प्रभावित पंचायत के आम सभा को शक्तियां होंगी से प्रतिस्थापित किया जाए। प्रभारी मंत्री। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित या राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित पर्यटन क्षेत्रों के कुशल प्रबंधन की सोच के साथ इसको लाया गया था। इस प्राधिकार के अधीन उन शक्तियों को प्रतिस्थापित किया गया है जो नगरपालिका अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकार को प्राप्त होती हैं। इसमें अतिक्रमण के उन्मूलन का है, इंक्रोचमेंट ड्राइव कर सकते हैं, वो टैक्स लेवी कर सकते हैं, वो पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं, और वैसे लोग जो प्राधिकार के द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करते हैं उनको भी आर्थिक दंड लगा सकते हैं। तो मान्यवर, इसी उद्देश्य से नगरपालिका अधिनियम 2011 के अधीन सक्षम प्राधिकार की शक्ति और विभिन्न धाराएं अधिनियम अध्याय 17, 25, 26, 27, 37 और धारा 600J विदिन ब्रैकेट 2 इस कमेटी को दी गई थी। और मैं समझता हूं कि ये कुशल प्रबंधन और संचालन के लिए ये आवश्यक था, और इसलिए आम सभा के माध्यम से इन चीजों को संचालित कर पाना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है। इसलिए माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 11 में 5वीं पंक्ति में शब्द नगरपालिका के कमिश्नरों की शक्तियां होगी के स्थान पर शब्द प्राधिकार से प्रभावित पंचायत के आम सभा को शक्तियां होगी से प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 11 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 11 इस विधेयक का अंग बना। खंड 12 में कोई संशोधन नहीं। खंड 12 में कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 12 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 12 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक
2025 स्वीकृत हुआ।